सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश। पीएम के संसदीय जनसंपर्क कार्यालय का घेराव करने के लिए किया कूच। श्री काशी विश्वनाथ धाम में गूंजने लगा रामधुन। राम मंदिर निर्माण के उपलक्ष्य में रामधुन बजाने की प्रधानमंत्री ने की थी अपील। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत चोलापुर में हुआ फाइलेरिया जन जागरूकता कार्यक्रम। और नए कानून को लेकर टैक्सी यूनियन कल्याण समिति ने पीएम के संसदीय जनसंपर्क कार्यालय को सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ दुष्कर्म मामले में पकड़े गए अभियुक्तों को लेकर कांग्रेस ने जुलूस की शक्ल में पीएम के जनसंपर्क कार्यालय की ओर कूच किया, जिन्हें भारी पुलिस बल ने रास्ते में ही रोक दिया। इस दौरान कांग्रेस और पुलिस बल में झड़प भी हुई। आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म मामले को लेकर बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ता मुखर हो गए हैं। गिरफ्तार हुए दुष्कर्म के आरोपियों का संबंध बीजेपी से होने पर प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर वाराणसी स्थित पीएम मोदी के संसदीय जनसंपर्क कार्यालय का घेराव करने सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे। गुरुधाम चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी और बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी के संसदीय जनसंपर्क जाने से रोकने के लिए भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। दुष्कर्म के गिरफ्तार आरोपियों का संबंध बीजेपी आईटी सेल से होने के आरोप को लेकर आक्रोशित कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गुरुबाग से पीएम मोदी के संसदीय जनसंपर्क कार्यालय की तरफ जैसे ही रुख किया, पुलिस ने सुरक्षा घेरा और बैरिकेडिंग से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोक दिया। पुलिस के द्वारा रास्ता रोके जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस अधिकारियों में जमकर कहासुनी हुई। इस दौरान कई कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग को हटाने की कोशिश की, जिससे पुलिसकर्मियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नोकझोंक भी हुई। इस दौरान कांग्रेस के जिला और महानगर सहित प्रदेश के कई पदाधिकारियों की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। वहीं सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट काशी जोन के डीसीपी आरएस गौतम और एसीपी बेलूपुर सहित महिला पुलिसकर्मी पीएससी के साथ कई थानों की पुलिस टीम मौजूद रही। आज काशी की जनता इसलिए उद्वेलित है क्योंकि ये रेपिस्टों को बचाने वाले लोग हैं। इनके पास न अपनी बेटियां हैं, न इनका परिवार है, इसलिए इनको बेटियों के उस अस्मत के लुटने का कोई दर्द नहीं है। सवाल ये है कि जो बुलडोजर संस्कृति की बात करते थे, क्या अपने भाजपाई पदाधिकारियों के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई करेंगे? ये काशी की जनता का सवाल है। कांग्रेस बुलडोजर नीति का विरोध करती है, बुलडोजर नीति का समर्थन करने वाली नहीं है। हमको कानून पे भरोसा है, लेकिन बरबस ये सवाल तो खड़ा है, क्या भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई करेगी? ठंड ने जहां लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है, वहीं चाहे ट्रेन, बस या हवाई सफर, सभी नतमस्तक हैं। इस ठंड के आगे कोहरे से बचने के लिए रोडवेज ने यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए खास व्यवस्था की है। कोहरे का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड, हिमालय या यूं कहें कि समूचे उत्तर भारत में इन दिनों भीषण ठंड के चपेट में है और कोहरे के घने चादर के आगोश में समूचा उत्तर भारत सिमटा जा रहा है। इस कोहरे में सबसे ज्यादा दिक्कत हाईवेज पर चलने वाले यात्रियों को होती है, और चाहे ट्रेन हो या हवाई जहाज, सभी इस प्राकृतिक आपदा के आगे नतमस्तक नजर आते हैं। कोहरे के चलते आए दिन ट्रेन, बस और हवाई जहाज लेट होते हैं और इसका सबसे बड़ा खामियाजा यात्रियों को उठाना पड़ता है, या ये कह लिया जाए कि यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए भी कोहरे के कारण यात्री सुविधा को रोक दिया जाता है ताकि यात्री सुरक्षित रहे। बात की जाए वाराणसी की, तो यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से लगातार घना कोहरा छाया रहा है और भगवान भास्कर भी दोपहर के समय बादलों के साथ लुका छिपी करते नजर आ रहे हैं, जिसकी दृश्यता पर असर पड़ रहा है। शायद यही वजह है कि ट्रेनों, बसों के परिचालक प्रभावित हो रहे हैं। वाराणसी के चौधरी चरण सिंह बस स्टैंड के क्षेत्रीय प्रबंधक वाराणसी गौरव वर्मा ने बताया कि कोहरे को लेकर हम लोग अलर्ट मोड पर चल रहे हैं। हम लोगों ने अपने सभी बसों में ऑल वेदर लाइट लगा रखी है। गाड़ी के वाइपर्स और कोहरे के दौरान चलने वाले ड्राइवर एवं परिचालक को हिदायत दी गई है कि कोहरे की स्थिति में रोडवेज की तरफ से स्पीड लिमिट का निर्धारण किया गया है और हमारे बसों में ऑल वेदर लाइट के साथ ही साथ हम लोगों ने फॉग लैंप और एलईडी येलो लाइट लगा रखी है, जिससे रात्रिकालीन चलने के दौरान अगर कहीं कोहरा मिलता है तो उससे भी बचा जा सके। रात्रिकालीन के समय अगर कहीं कोहरा ज्यादा मिलता है तो हमारे चालक नजदीकी स्टेशन पर वाहनों को खड़ा कर देते हैं। कोहरा
कम होने पर ही वाहन को आगे चलाया जाता है। इसके साथ ही साथ बस स्टैंड पर यात्रियों के लिए रैन बसेरा के साथ अलाव एवं सभी जरूरत के उपाय यात्रियों के लिए व्यवस्थित किए जाते हैं ताकि यात्रियों को कोई परेशानी न झेलनी पड़े। इसके अलावा रात्रिकालीन सेवा के समय यात्रियों की संख्या कम होने पर आवश्यकता अनुसार उन्हें एक बस में भेजने की व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा रोडवेज के द्वारा संचालित जनरत बस सेवाओं में ब्लोअर की भी व्यवस्था है। साधारण श्रेणी के बसों को ठंड के हिसाब से अपग्रेड किया गया है ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की भी असुविधा का सामना न करना पड़े। यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए ठेला व्यवसायियों के व्यवस्थित इंतजाम को लेकर राजा तालाब थाने में बैठक की गई। राजा तालाब राजमार्ग की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए जल्द ही पुलिस द्वारा सामाजिक और व्यापारी संगठनों के सहयोग से अव्यवस्थित खड़े ठेलों, ऑटो, अन्य वाहन को हटाया जाएगा। ठेलों की एक जगह व्यवस्थित बसाहट की जाएगी। बसाहट के बाद भी 20 ठेलों के सड़क पर खड़े होने पर पुलिस कार्यवाही करेगी। ठेला पटरी व्यापारी भी ट्रैफिक सुधार में सहयोग करेंगे। दुकानों के सामने की जगह खाली रखेंगे ताकि वहां दोपहिया वाहन खड़े किए जा सके। यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए यह कवायद पुलिस प्रशासन कर रहा है। राजा तालाब थाने में हुई बैठक में तय किया गया कि पुलिस, सामाजिक संगठनों एवं व्यापारी संगठन मिलकर यातायात व्यवस्था में सुधार करेंगे। सबसे पहले ठेलों की बसाहट का काम स्थानीय प्रशासन के सहयोग से किया जाएगा। थानों में हुई बैठक में तय किया गया कि पुलिस, सामाजिक संगठनों एवं व्यापारिक संगठन मिलकर यातायात व्यवस्था में सुधार करेंगे। बैठक में व्यापारियों ने कहा कि राजमार्ग के अलावा पंचकोसी मार्ग, लॉ कॉलेज मार्ग और जनसा रोड एवं राजमार्ग को जोड़ने वाले मार्ग पर जगह जगह ठेले, ऑटो, अन्य वाहन खड़े होने से अक्सर जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है। वाहन निकलने में लोगों को परेशानी होती है। थाना प्रभारी सुमित्रा देवी ने बताया कि कुछ समय तक ठेला व्यवसायियों, वाहन चालकों को समझाया जाएगा। इसके बाद चालान बनाने की कार्यवाही करेंगे। इसके पहले उजाड़े गए ठेला पटरी व्यवसायियों ने केपीएस लाइन में बैठकर अपने को व्यवस्थित करने की जोरदार मांग रखी। उसके पश्चात पदयात्रा निकालकर राजा तालाब तहसील जा रहे थे। रास्ते में राजा तालाब थाना प्रभारी सुमित्रा देवी ने आंदोलनकारियों को रोककर उनकी समस्या सुनी और मुख्यमंत्री के नाम से संबोधित ज्ञापन देकर समाधान कराने का ठोस आश्वासन दिया कि सभी पटरी व्यवसायियों को विनियमित किया जाएगा। इस दौरान हेमाद्री ट्रस्ट के प्रमुख राजकुमार गुप्ता, रेड ब्रिगेड ट्रस्ट के प्रमुख अजय पटेल, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजीव सिंह, पूर्वांचल किसान यूनियन के अध्यक्ष योगीराज सिंह पटेल, मनरेगा मजदूर यूनियन के संयोजक सुरेश राठौर, रणजीत गुप्ता, अरुण चौहान, अकबर खान, प्यारेलाल सोनकर, मुन्ना चौहान, शाहिद अली, दिनेश सोनकर सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। फूड बेच रहा था, कोई फास्ट फूड बेच रहा था, कोई खिलौना बेच रहा था। अचानक प्रशासन आई, इनको उजाड़ दी। ये 30 तारीख ये घटना है। 31 तारीख को ये लोग बैठक किए, नया साल भी नहीं मनाए और आज अल्टीमेटम दिया गया था कि 24 घंटे के अंदर हमें बसाया नहीं जाएगा तो हम आंदोलन करेंगे। प्रशासन के लोगों से हमारी बातचीत हुई। प्रशासन के लोगों ने हम लोगों की लिस्ट मांगी है, वो वेंडर जोन बनाकर देने का सहमति हुआ है। आज शाम तक हम लोग लिस्ट बना देते हैं और हमें व्यवस्थित करने के लिए प्रशासन झुकी है, बात हमारी मानी है। टैक्सी यूनियन कल्याण समिति द्वारा प्रधानमंत्री जनसंपर्क कार्यालय में गृह मंत्री अमित शाह के नाम एक पत्रक सौंपा गया, जिसमें गृह मंत्री द्वारा गाड़ी चालक को लेकर पारित किए गए कानून को वापस लेने की मांग की गई। टैक्सी यूनियन कल्याण समिति संपूर्ण भारत के बैनर तले संगठन के अध्यक्ष सुशील सिंह चौहान के नेतृत्व में टैक्सी चालकों व उनके मालिकों ने गृह मंत्री अमित शाह के नाम एक पत्रक गुरुधाम कॉलोनी स्थित प्रधानमंत्री के संसदीय जनसंपर्क कार्यालय को सौंपा। पत्रक के माध्यम से इनका कहना था कि सड़क पर कई बार दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इस घटना के बाद जो स्थिति बनती है उसमें चालक की जान भी जा सकती है। ऐसे में यह नहीं देखा जाता है कि गलती किसकी है, इसलिए हम नहीं कह सकते कि गृह मंत्री जी ने जो कानून पारित किया है वह गलत है। लेकिन हमें लगता है कि ड्राइवर 5 लाख का जुर्माना दे पाएगा क्या, और 10 साल की सजा यदि वह काटता है तो उसका परिवार क्या करेगा। अतः ऐसे में हम लोगों का गृह मंत्री से अनुरोध है कि वह इस कानून को वापस ले लें। संगठन के प्रतिनिधि मंडल में सुशील राठौर, एजाज, भूपेंद्र बुंदेला, संदीप भदौरिया, जफर खान, मोहम्मद अली, राकेश कुमार, दीपक, रईस खान आदि शामिल थे। हमारी मांगे यही है कि इस कानून में संशोधन किया जाए। हमारे माननीय अमित शाह महोदय जी से यही निवेदन है कि यह कानून को वापस लिया जाए या इसमें संशोधन किया जाए। हमारे ड्राइवर भाइयों की मांग ये है कि एक्सीडेंट के टाइम पे हमारे ड्राइवर को पूरी सुरक्षा दी जाए और हमारा ड्राइवर भाई पूरी हेल्प करेगा अपनी
लेकिन जिस तरीके से ड्राइवर आज की डेट में जो दारू पी के चला रहे हैं गाड़ी, वो क्या अच्छा है? नहीं, देखिए, ड्राइवर जब दारू पी के गाड़ी चलाते हैं, उन ड्राइवर भाइयों से भी निवेदन करते हैं कि आप लोग दारू न पिएं और स्वच्छता से ड्राइवरिंग करें। ड्राइवरिंग के टाइम पे कोई भी मदिरा सेवन न करें। और यह वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 बजे से सिर्फ सिटी वाराणसी लाइव पर। मैं डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर सिंह मेडिकल सेंटर वाराणसी, सभी काशी वासियों को नव वर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि सभी काशी वासियों को जो भी पिछले वर्ष तक उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई, उसको पूरा। शंभू निषाद, मैं माँ गंगा निषाद राज सेवा न्यास संगठन मंत्री निषाद समाज से हूँ। आप सभी काशीवासियों को, देशवासियों को नए साल की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। माँ गंगा का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री ने मन की बात में भगवान श्री राम धुन बजाने की चर्चा की थी, जिसको लेकर काशी विश्वनाथ धाम भगवान श्री राम के भक्ति धुनों से गुंजयमान हो रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के उद्घाटन से पूर्व देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में लोगों को अपने घरों में राम धुन बजाने और दिवाली जैसा माहौल तैयार करने की अपील की थी। प्रधानमंत्री की इस अपील के पश्चात श्री काशी विश्वनाथ धाम में भी राम धुन बजने लगा है। भगवान राम को समर्पित भजनों से रुद्र का दरबार गूंज उठा। अब तक श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में सुबह लक्ष्मी के सुप्रभातम और भगवान भोलेनाथ पर आधारित भजन ही मंदिर प्रांगण में भक्तों को सुनाई दे रहे थे, लेकिन 1 जनवरी से अब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भजन भी मंदिर में भक्तों को सुनाई देने लगे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत चोलापुर में फाइलेरिया जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। चोलापुर के ग्राम मुरली में मंगलवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान फाइलेरिया उन्मूलन के अंतर्गत 10 फरवरी से संचालित किए जाने वाले ट्रिपल ड्रग थेरेपी IDA अभियान को लेकर जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर अजगरा विधायक त्रिभुवन राम ने अभियान के दौरान फाइलेरिया से बचाव की दवा खाने के लिए क्षेत्रवासियों से अपील की है। साथ ही अभियान से जुड़े समस्त विभागों से कहा कि अभियान का सफलतापूर्वक संचालन किया जाए। लक्षित आबादी को फाइलेरिया से बचाव की दवा जरूर खिलाई जाए। फाइलेरिया गंभीर व लाइलाज बीमारी है, बचाव के लिए दवा खाना बेहद जरूरी है। इस कार्यक्रम में खंड विकास अधिकारी शिव नारायण सिंह, सहायक खंड विकास अधिकारी विमल प्रकाश, पंचायत विकास अधिकारी गोपाल यादव, ग्राम प्रधान हरिओम ने भी क्षेत्रवासियों को जागरूक किया। ग्राम प्रधान ने कहा, फाइलेरिया से बचाव के लिए 10 फरवरी से अभियान शुरू किया जाएगा। अभियान के तहत स्वास्थ्य टीम घर घर जाएगी और लोगों को फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन अपने सामने कराएगी। किसी भी लाभार्थी को यह दवा वितरित नहीं की जाएगी। इस अभियान में स्वास्थ्य विभाग का सहयोग करें, जिससे फाइलेरिया मुक्त समाज का निर्माण किया जा सके। इस मौके पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी गौरव प्रजापति, कोटेदार शाहदूर विश्वकर्मा, ANM आशा पाल, आशा दुर्गावती पटेल, आंगनबाड़ी तबस्सुम आरा ने लोगों से अभियान में सहयोग करने की अपील की। इसके अलावा चोलापुर के ही ग्राम कटारी में भी आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में लोगों को फाइलेरिया व IDA अभियान के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च संस्था ने सहयोग किया। फाइलेरिया आप लोग शायद सुने होंगे, हाथी पाँव वाला, तो उसका 10 फरवरी से 28 फरवरी तक सभी लोगों को टीका भी लगवाना है और टीकाकरण मुफ्त रूप से होगा। और इसी प्रकार से बहुत सी योजनाएं हैं जो टीका नहीं लगेगा, गोली भी आ चुकी, उसकी गोली खिलाई जाएंगी। और आप सभी से निवेदन है कि आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये बीमारी हमको नहीं, बीमारी किसी को बता के नहीं आती है, बीमारी आकस्मिक आती है। तो इसलिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, ये हमारे इस प्रदेश के मुखिया और हमारे देश के मुखिया का संकल्प है, उनकी परिकल्पनाएं हैं। लंका थाना क्षेत्र के भगवानपुर के पास अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने एक अधेड़ की जान ले ली।
वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र के भगवानपुर के पास पुलिस लोगो लगे अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने नए साल पर सोमवार को भगवानपुर निवासी इंदल पटेल की जान ले ली। घटना से बौखलाए लोगों ने चालक को पकड़कर पीटा और उसे बंधक बना लिया। इसके बाद चक्का जाम कर दिया। आक्रोशित लोगों ने पथराव कर कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इससे अफरा तफरी मच गई। सूचना पर लंका समेत कई थानों की फोर्स पहुंची। पुलिस को चालक को भीड़ के कब्जे से छुड़ाने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मिली जानकारी के अनुसार आरोपित स्कॉर्पियो चालक अर्जुन सिंह के पिता पंकज सिंह सोनभद्र में आरआई के पद पर तैनात है। शिवपुर में उसका मकान और भगवानपुर में ससुराल है। लोगों ने बताया कि पंकज तेज रफ्तार गाड़ी चलाते हुए मोबाइल से इंस्टाग्राम पर वीडियो बना रहा था। इसके बाद स्कॉर्पियो अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे काम कर रहे इंदल पटेल को रौंदते हुए दुकान में घुस गई। इंदल पटेल की मौत से परिजन आक्रोशित हो गए। परिजनों ने पंकज को पकड़ लिया और पिटाई करने लगे, फिर उसे बैठा लिया। सूचना पर लंका थाना प्रभारी फोर्स के साथ पहुंचे। भीड़ को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माने। इस दौरान लोगों ने चक्का जाम कर दिया। इसके बाद और फोर्स बुलानी पड़ी। स्कॉर्पियो चालक पंकज को छुड़ाने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। उधर परिजनों का कहना था कि आरोपित पुलिसकर्मी का बेटा था। विभागीय व्यक्ति के परिवार का सदस्य होने के नाते पुलिस उसे बचाने का प्रयास कर रही थी। सूचना पर पुलिस पहुंची तो बिना किसी पूछताछ के लाठीचार्ज कर दिया। पिटाई से कई लोग को चोटें आई हैं। वहीं पुलिस का कहना था कि क्षेत्र का एक सपा नेता परिजनों को बवाल करने के लिए उकसा रहा था। माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही थी। आगामी 4 जनवरी से 7 जनवरी तक गोसाई विट्ठलनाथ जी का 509वां प्राकट्य उत्सव मनाया जाएगा। आगामी 4 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक गोसाई विट्ठलनाथ जी का 509वां 4 दिवसीय अखिल भारतीय प्राकट्य महोत्सव मनाया जाएगा। इस संदर्भ में मंगलवार को गोपाल मंदिर प्रांगण में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए गोपाल मंदिर के षष्ठ पीठाधीश्वर श्याम मनोहर जी महाराज ने बताया कि 4 दिवसीय कार्यक्रम के प्रथम दिन गोपाल मंदिर प्रांगण से पदयात्रा निकाली जाएगी, जो चुनार स्थित चरनाट धाम तक जाएगी। कार्यक्रम के दूसरे दिन 5 जनवरी को वनवासियों में वस्त्र वितरण, महाप्रभु जी एवं श्री गोसाई जी के तिलक का दर्शन, बधाई संकीर्तन आदि कार्यक्रम होंगे। तीसरे दिन शनिवार को चरनाट धाम में बैठक, जो कि परिक्रमा के गिरिराज जी का अभिषेक पूज्यपाद महाराज जी का होगा। अपराह्न 3 बजे से अखिल भारतीय वैष्णव सम्मेलन एवं सायं 6 बजे नंद उत्सव का आयोजन होगा। कार्यक्रम के अंतिम दिन रविवार को निःशुल्क मेडिकल कैंप आयोजित किया जाएगा। पत्रकार वार्ता में श्याम मनोहर जी महाराज ने बताया कि अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामोत्सव के उपलक्ष्य में 21 जनवरी को गोपाल मंदिर प्रांगण में वैष्णव सम्मेलन किया जाएगा और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन मंदिर प्रांगण में दीपोत्सव का आयोजन होगा। चतुर्दिवसीय कार्यक्रम निर्धारित इस बार किया गया है। प्रथम दिवस पदयात्रा जाएगी यहाँ से, उसमें तकरीबन 100-150 वैष्णव रहते हैं। पहले मंदिर की यहाँ पर परिक्रमा करेगी, उसके बाद मंगला के दर्शन करके पदयात्रा यहाँ से प्रस्थान करेगी, जिसका रूट भी इसमें दिया गया है। और उसके बाद शाम को वहाँ पर मिर्ज़ापुर चुनार के वैष्णव का स्वागत करेंगे और फिर वो मंदिर पहुँचेगी और वहाँ उसका समापन होगा। दूसरे दिन श्री गोसाई जी का प्रागट्य दिवस है, तो तिलक उत्सव का कार्यक्रम रहता है और रात्रि में भगवत कीर्तन और सत्संग का कार्यक्रम रहता है। दशमी के दिन नंद महोत्सव का कार्यक्रम मुख्य रहता है। प्रातःकाल परिक्रमा होती है मंदिर की 4, और उसके बाद सायंकाल सनातन वैष्णव सम्मेलन होता है और उसके बाद नंद महोत्सव पालना के दर्शन खुलते हैं। उसके बाद प्रसाद वितरण होकर कार्यक्रम का समापन होता है। और एकादशी के दिन रविवार है चूँकि, इसलिए उस दिन मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।